मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो विषय है वो है लागत अवधारणाएं। लागतों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से प्रकार की लागतें होती हैं मुख्यतः और क्या उनकी खास बातें होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मौद्रिक लागतों के बारे में। एक फर्म अपने उत्पादन कार्यों पर जो व्यय करती है वह मौद्रिक लागत कहलाती है, मनी कॉस्ट। मौद्रिक लागत में सभी प्रकार के व्यय शामिल होते हैं, जैसे कच्चे माल का मूल्य, श्रम की मजदूरी, पूंजी का ब्याज, भूमि का लगान, प्रबंधकों के वेतन तथा उद्यमी का सामान्य लाभ। मौद्रिक लागत दो प्रकार की होती हैं, एक स्पष्ट और एक अस्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतों के अंतर्गत किसी फर्म द्वारा उत्पादन के बाह्य साधनों को जो भुगतान दिए जाते हैं वे स्पष्ट लागतें अथवा व्यक्त लागतें होती हैं। उदाहरण के तौर पर एक ऊनी वस्त्र कारखाने में कर्मचारियों को दिया गया वेतन, बाजार में उनका ऊन का चुकाया गया मूल्य, ब्याज, बिजली, पानी के बिलों का भुगतान आदि व्यक्त लागतें हैं जो अन्य साधनों को दी जाती हैं। अस्पष्ट लागतें या अव्यक्त लागतें। अव्यक्त लागतों में वे सभी लागतें आती हैं जिनका भुगतान उत्पादक या फर्म का स्वामी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं करता, बल्कि वह स्वयं अपने निजी साधनों एवं सेवाओं के बदले में फर्म से प्राप्त करना चाहता है। अव्यक्त लागतों में फर्म के स्वामी का पूंजी का ब्याज, स्वामी के श्रम या प्रबंध का पुरस्कार, स्वामी के भवन, फर्नीचर तथा अन्य साज सामान जो व्यवस्था में लगा रखा है का किराया आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार मौद्रिक जो लागतें हैं उसके दो रूप, स्पष्ट और अस्पष्ट लागतें। अब हम बात कर रहे हैं वास्तविक लागत और अवसर लागत की। वास्तविक लागत का तात्पर्य उन सब कष्टों, प्रयत्नों तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन करने में उठाने पड़ते हैं। यदि X वस्तु के उत्पादन में Y वस्तु की तुलना में 3 गुना कष्ट एवं त्याग करना पड़ता है तो X वस्तु की वास्तविक लागत Y वस्तु की तुलना में 3 गुना होती है। अवसर लागत। अवसर लागत उस लागत को कहते हैं जो एक उत्पादन के साधन को किसी वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त हो सकती है। मान लीजिएगा कोई एक साधन वर्तमान में काम कर रहा है और उसको 1000 रुपये प्रतिफल मिल रहा है। यदि वो कहीं दूसरी जगह काम करता और उसको 800 रुपये मिलते तो यहाँ जो अवसर लागत है वो 800 रुपये होती, जो उस साधन को उसके अन्य श्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त हो सकती थी। अब हम बात कर रहे हैं समय के आधार पर लागतों के रूप, जिनमें अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। अल्पकालीन लागतें वे लागतें होती हैं जो एक फर्म को अल्पकाल में उत्पादन करने पर वहन करनी पड़ती हैं। अल्पकालीन लागतें दो तरह की होती हैं, स्थायी एवं परिवर्तनशील लागतें। चूँकि अल्पकाल है और अल्पकाल में हमने उत्पत्ति के नियम पढ़े थे और उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत दो प्रकार के साधन थे, एक स्थिर साधन और एक परिवर्तनशील साधन। तो यहाँ दो प्रकार की ही लागतें होंगी, एक स्थायी लागतें और एक परिवर्तनशील लागतें। सबसे पहले हम बात करें स्थायी लागतें, TFC। TFC का मतलब है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थायी लागतें। जो लागतें अल्पकाल में फर्म के शून्य उत्पादन से लेकर अधिकतम उत्पादन तक स्थिर बनी रहती हैं, फर्म को अल्पकाल में ये लागतें तीव्र स्थिति में चुकानी पड़ती हैं। चाहे फर्म उत्पादन करे या न करे, कुल स्थिर लागतें स्थिर रहती हैं, जैसे भवन का किराया, भूमि कर, बीमा, प्रीमियम,
प्रबंधकों का वेतन, लाइसेंस शुल्क, स्थायी पूंजी का ब्याज आदि। तो ये टीएफसी की हमने बात की। तो टीएफसी का मतलब होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि स्थायी लागतें। और स्थायी लागतें जो है इनका संबंध उत्पादन की मात्रा से नहीं होता। उत्पादन चाहे शून्य हो चाहे उत्पादन अधिकतम हो, ये लागतें स्थिर होती हैं जो उत्पादनकर्ता को हर स्थिति में उठानी ही पड़ती हैं, इसीलिए इनको स्थायी लागतें कहा जाता है। और टीएफसी वक्र ओ एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है। अब हम बात करें परिवर्तनशील लागतों, टीवीसी। टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये वे लागतें हैं जो उत्पादन मात्रा में परिवर्तन करने पर बदलती रहती हैं। शून्य उत्पादन मात्रा पर टीवीसी भी शून्य होती है। उत्पादन में वृद्धि होने पर ये बढ़ती हैं व कम होने पर घटती हैं। इन्हें प्रमुख लागतें या प्रत्यक्ष लागतें कहते हैं। परिवर्तनशील लागतों में कच्चे माल की लागत, मजदूरी, ईंधन आदि का वे शामिल होता है। यानी कि टीवीसी जो है ये कुल परिवर्तनशील लागतें, और इन लागतों का उत्पादन की मात्रा के साथ सीधा संबंध होता है। उत्पादन की मात्रा यदि बढ़ाई जाएगी तो उसके लिए जो उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल है या अन्य उत्पादन के साधन हैं उनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी, तो उनको अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ेगा उन पर। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ाने पर ये लागतें बढ़ेंगी और उत्पादन घटाने पर ये लागतें कम होंगी, जो उत्पादन के साथ बदलती रहती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागतें। अब हम बात करें टीसी, टोटल कॉस्ट, कुल लागत। अल्पकाल में किसी वस्तु के उत्पादन पर किया गया कुल व्यय अल्पकालीन कुल लागत कहलाता है। यानी कि हमने बात की कि दो प्रकार की लागतें होती हैं, एक टीएफसी एक टीवीसी। तो कुल लागत जो होगी वो इन दोनों का योग होगी, यानी कि स्थायी लागतें प्लस परिवर्तनशील लागतें। तो कुल लागत बराबर टीसी इक्वल टू होगा टीएफसी प्लस टीवीसी। अब हम बात कर रहे हैं प्रति इकाई लागतों के बारे में, जिनमें प्रमुख है एएफसी। टीएफसी में वस्तु की इकाइयों का भाग देने पर एएफसी प्राप्त होती है, यानी कि एएफसी इक्वल टू होगा टीएफसी अपॉन क्यू। एएफसी का उत्पादन की मात्रा के साथ विपरीत संबंध पाया जाता है। उत्पादन बढ़ने पर यह घटती है तथा घटने पर बढ़ती है, परंतु कभी शून्य नहीं होती। यानी कि जो एएफसी वक्र है वो ऊपर से नीचे की ओर लगातार आगे गिरता हुआ जाएगा जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि उत्पादन की मात्रा तो बढ़ती है लेकिन टीएफसी स्थिर है, इसीलिए टीएफसी में लगातार बढ़ते हुई क्वांटिटी, बढ़ते हुए उत्पादन की मात्रा की भाग देने पर जो एएफसी है ये लगातार गिरता हुआ होगा। एएफसी वक्र यू आकार का नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं एवीसी। टीवीसी में वस्तु की इकाइयों का भाग देने पर एवीसी प्राप्त होती है। एवीसी का मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। तो औसत परिवर्तनशील लागत जब हम ज्ञात करते हैं तो कुल परिवर्तनशील लागत यानी कि टीवीसी में वस्तु की मात्रा क्यू का भाग देते हैं। और एवीसी वक्र यू आकार का होता है, यानी कि प्रारंभ में जो एवीसी है वो गिरती हुई होती है उत्पत्ति वृद्धि नियम के कारण, उसके बाद में ये अंततः बढ़ती हुई होती है उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण, यानी कि एवीसी वक्र यू आकार का होता है। एसी, कुल लागत में वस्तु की उत्पादित कुल इकाइयों का भाग देने पर कुल औसत लागत प्राप्त होती है। ये उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर एएफसी व एवीसी के योग के बराबर होती है। इसका वक्र यू आकार का होता है, यानी कि एसी वक्र जो है एसी इक्वल टू होगा टीसी अपॉन क्यू, यानी कि कुल लागत में मात्रा का भाग देने पर
कुल मात्रा का भाग देने पर, उत्पादित मात्रा का भाग देने पर हमें AC प्राप्त होगा। या यूँ कहें कि जो AC है, एवरेज कॉस्ट है, इक्वल टू होगा AFC प्लस ABC, यानी कि औसत स्थायी लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत, इन दोनों का योग होगा एवरेज कॉस्ट, औसत लागत। सीमांत लागत MC, फर्म द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। और MC इक्वल टू होगा डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, जहाँ डेल्टा TC का मतलब है कुल लागत में परिवर्तन और डेल्टा Q का मतलब है उत्पादन जो मात्रा है उसमें परिवर्तन। यानी कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसको हम सीमांत लागत कहते हैं। इनको यदि हम डायग्राम में दर्शाएं, AC, ABC, AFC, तो यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि जो AFC वक्र है, AFC वक्र ऊपर से नीचे की ओर लगातार गिरता हुआ होता है। AFC वक्र का है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे AFC कम होता जाएगा, जो औसत स्थिर लागत को व्यक्त कर रहा है। यदि हम AVC को देखें तो AVC U आकार का है और साथ में AC वो भी U आकार का है, और AC और AVC के बीच में जो गैप है वो AFC को सूचित कर रहा है, क्योंकि AVC प्लस AFC इक्वल टू AC होता है। और सीमांत लागत वक्र को यदि हम देखें तो सीमांत लागत वक्र भी U आकार का होता है। और ख़ास बात यह है कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र AC और औसत परिवर्तनशील लागत AVC, इन दोनों को उनके न्यूनतम बिंदु पर काटता हुआ निकलता है। साथ में एक टेबल जो दर्शाई गई है, इस टेबल के माध्यम से जो TFC है, TVC है, TC, TFC TVC दे रखा है तो इसमें हम TC ज्ञात कर सकते हैं। इनकी सहायता से हम AFC ज्ञात कर सकते हैं, AVC ज्ञात कर सकते हैं, AC और MC सीमांत लागत ज्ञात कर सकते हैं, और इनके बीच में संबंध को भी हम दर्शा सकते हैं।